प्रभु राम जब लंका की विजय के बाद अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने घी के दियों से अयोध्या को रोशन कर दिया था। लेकिन बताया जाता है कि वो उत्सव अयोध्या के इतिहास का आखिरी उत्सव था, क्योंकि उसके बाद से मां सीता के श्राप से अयोध्या कभी उबर ही नहीं सकी। प्रभु रामचंद्र जी ने जब अयोध्या के सिंहासन को संभाला और राज करना शुरू किया, वो दौर अयोध्या के लिए स्वर्णिम युग की तरह था। लेकिन राजा राम को हमेशा नियति के सवालों का जवाब देना पड़ा। रावण वध से अपनी अयोध्या लौटे श्री राम को अयोध्या में बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा। प्रभु राम को उनके गुप्तचरों से जानकारी मिली कि प्रजा में मां सीता की शुद्धता को लेकर संदेह है। फिर क्या था, अपनी प्रजा से अतः स्नेह रखने वाले राजा राम ने अपनी पत्नी गंगा सी पवित्र मां सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहा। मां सीता भी कहां पीछे हटने वाली थी। उन्होंने अपने प्राण से प्रिय जीवन साथी प्रभु राम के आदेश को पूरी जनता के सामने पूरा किया। समस्त जनता के सामने मां सीता ने अग्नि परीक्षा दी। कहते कि मां सीता के जन्म के साथ ही जनकपुर के एक ऋषि ने बताया था, मां सीता के जीवन में राजपाट नहीं लिखा है। ये बात मां सीता के अयोध्या लौटने और अग्नि परीक्षा के पश्चात सही प्रतीत हुई। अग्नि परीक्षा के बाद भी अयोध्या की प्रजा में कुछ लोग थे जिन्होंने मां सीता की पवित्रता पर संदेह किया। ये सब सुनकर प्रभु श्री राम को पिता दशरथ के द्वारा सिखाया गया राजधर्म याद आ गया, जिसमें राजा दशरथ ने कहा था, एक राजा का सपना कुछ नहीं होता, सब कुछ राज्य का हो जाता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर यदि राजा को अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए अपनी स्त्री, संतान, मित्र, यहाँ तक कि प्राण भी त्यागने पड़े तो उसे संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य ही उसका मित्र है और राज्य ही उसका परिवार है। प्रजा की भलाई ही उसका सर्वोपरि धर्म है। इस कारण भगवान श्री राम ने अपने राजधर्म का पालन करते हुए माता सीता को छोड़ने का मन बना लिया। मां सीता उस वक्त गर्भवती थीं। तब उन्होंने एक दिन प्रभु राम से तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। लक्ष्मण ने तपोवन में पहुंचकर अत्यंत दुखी मन से सीता से कहा, माते, आपको अब यहाँ से वापस नहीं ले जा सकते, क्योंकि यही आज्ञा है। तब माता सीता ने श्राप दिया था कि अयोध्या हमेशा उदास रहेगी। अयोध्या वासी आज भी मां सीता के उस श्राप से भयाक्रांत रहते हैं। इसीलिए जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो लोगों को लगा कि शायद अयोध्या की माता सीता के श्राप से मुक्ति होने का समय नजदीक है। राम मंदिर ही नहीं बल्कि 32,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं से पूरी अयोध्या नए कलेवर में तैयार हो रही है। हनुमान और अंगद से लेकर रामपथ के नाम से शानदार सड़कें, भारतीय संस्कृति की अद्भुत वास्तुकला का जीवंत उदाहरण होगी नई अयोध्या। अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का द्वार सबके लिए खोल दिया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या सीता के श्राप से मुक्त हो जाएगी। अयोध्या में लगातार यज्ञ और हवन किए जा रहे हैं ताकि श्राप से मुक्ति हो जाए। बड़े पुजारियों का मानना है कि मां सीता के श्राप के बाद से ही अयोध्या उदास है। मथुरा को उल्लास और अयोध्या को वैराग्य की भूमि कहा जाता है। सरकार अयोध्या के चौमुखी विकास में लगी है। हजारों करोड़ों की परियोजनाओं से अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। सैकड़ों साधु संत अभी से 1 जनवरी तक लगातार यज्ञ पूजा करते रहेंगे ताकि मां सीता के श्राप से अयोध्या को मुक्त कराया जा सके। मथुरा में भगवान कृष्ण और राधा रानी के स्नेह के ही किस्से हैं, इसलिए मथुरा हमेशा उत्सव में ही रमा रहता है। लेकिन अयोध्या में मां सीता का इतनी बार अपमान हुआ कि मां के श्राप से अयोध्या सदियों के लिए उदास हो गई। अयोध्या में जैसा माहौल राम मंदिर के निर्माण से है, ऐसा लगता है मां सीता को भी प्रभु के मंदिर की प्रतीक्षा थी, क्योंकि अयोध्या में अभी से हर तरफ जीवटता है, रंग है, उल्लास है। अयोध्या वासी हाथ जोड़े मां सीता से प्रार्थना कर रहे हैं, मां आप कृपा कर दो, अयोध्या को अपने श्राप से मुक्त कर दो।